नमस्कार, मैं हूं मनीष। सुबह का न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 27 मार्च, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को बिहारी न्यूज की पूरी टीम की तरफ से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज मनाया जाएगा रामनवमी का पावन पर्व। टीवी सीरियल रामायण के अरुण गोविल मंच पर होंगे उपस्थित। श्री राम के जन्म का शुभ समय दोपहर 12:27। घर बैठे सभी सरकारी सेवाएं पाने के लिए शुरू हुआ बिहार वन। समय और मेहनत की होगी बचत। भ्रष्टाचार में भी आएगी कमी। बिहार के 4 शहरों में बनेंगे एयरपोर्ट। केंद्रीय सरकार ने दी मंजूरी। निवेश और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। बीपीएससी ने सहायक लोक स्वच्छता पदों की संख्या बढ़ाकर की 59। 23 अप्रैल को आयोजित होगी परीक्षा। चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों की 28 मार्च से आईजीआईएमएस में होगी जांच। बीएसआरटीसी की होली और ईद विशेष बस सेवा ने बनाया नया रिकॉर्ड। 73,000 से अधिक यात्रियों ने किया सफर। दिल्ली मुजफ्फरपुर रूट रहा सबसे लोकप्रिय। आईपीएल 2026 से पहले पृथ्वी शेख ने स्वीकार किया पिछली गलतियां। दिल्ली कैपिटल्स में करेंगे फिर से ओपनिंग। कहा ब्रेक ने मानसिक रूप से बनाए मजबूर। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। बीओबी के 104 पदों पर आज से भर्ती हुआ शुरू। बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि बीओबी ने ग्रुप हेड, टेरिटरी हेड और डिप्टी मैनेजर के 104 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च यानी कि आज से शुरू होकर के 16 अप्रैल तक चलेगी। इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक होना अनिवार्य है। साथ ही स्नातकोत्तर या फिर मैनेजमेंट डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार योग्य होंगे। आयु सीमा पद अनुसार 24 से 41 वर्ष न्यूनतम और 35 से 45 वर्ष अधिकतम निर्धारित की गई है, जबकि आरक्षित वर्ग को 6 छूट दी गई है। आवेदन शुल्क सामान्य ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 850 रुपए और एसएससी एसटी दिव्यांग के लिए 145 रुपए है। आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जानकारी भरना, दस्तावेज अपलोड करना और रसीद प्रिंट आउट करना अनिवार्य है। आज मनाया जाएगा रामनवमी का पावन पर्व। शोभा यात्रा में शामिल होंगे श्री राम। पटना में रामनवमी 2026 की तैयारियां पूरी कर ली गई है। शहर में 52 पूजा समितियों की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो विभिन्न मार्गों से होकर के श्री राम चौक डाक बंगला पहुंचेगी। टीवी सीरियल रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल भी मंच पर नजर आएंगे। आपको बता दें कि 2026 में रामनवमी 26 मार्च को सुबह 11:48 से प्रारंभ हो चुकी है और 27 मार्च यानी कि आज सुबह 10 मार्च तक रहेगी। पूरे देश में श्रद्धालु इस अवसर पर पूजा, भजन और हवन करते हैं। विशेष रूप से दोपहर के समय श्री राम का सूर्य तिलक किया जाता है। 27 मार्च यानी कि आज मध्याह्न मुहूर्त सुबह 11:13 से दोपहर 1:41 तक रहेगा, जबकि श्री राम के जन्म का समय दोपहर 12:27 है। इस दिन भगवान श्री राम की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। यहां बताई गई किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। घर बैठे सभी सरकारी सेवाएं पाने के लिए शुरू हुआ बिहार वन। बिहार में डिजिटल क्रांति की दिशा में राज्य सरकार ने बिहार वन परियोजना की शुरुआत की। यह एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म नागरिकों को घर बैठे सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम होगा, जिससे अलग अलग विभागों को चक्कर खत्म होंगे और समय, मेहनत और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। परियोजना के तहत नागरिकों की जानकारी एक बार दर्ज करने के बाद सभी सेवाओं में उपयोग होगी और स्थानीय भाषा में टेट बॉक्स की सुविधा भी मिलेगी। यह पहल प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाएगी, सेवा वितरण की तेज और सरल बनाएगी,
साथ ही टेक्निक क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार अवसर भी पैदा करेगी। बिहार के 4 शहर ओ में बनेंगे एयरपोर्ट। बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 4 नए एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी है, जिसमें गोपालगंज, बेगूसराय, भागलपुर और छपरा में आधुनिक हवाई सुविधाएं उपलब्ध होगी। इससे अब यात्रियों को पटना या दरभंगा तक नहीं जाना पड़ेगा और यात्रा अधिक आसान होगी। पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और सोनपुर में भी एयरपोर्ट निर्माण या फिर सुधार की प्रक्रिया जारी है। नई कनेक्टिविटी न केवल यात्रा सुगम बनाएगी, बल्कि व्यापार, निवेश और पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। ये पहल बिहार के बुनियादी ढांचे और रोजगार अवसरों को मजबूत करते हुए विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। बीपीएससी ने सहायक लोक स्वच्छता पदों की संख्या बढ़ाई। सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने सहायक लोक स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के पदों की संख्या बढ़ाकर अब 59 कर दी है। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग के 9 और पद जोड़े गए। प्रारंभ में 54 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। बाद में 6 और पद जोड़े गए और बुधवार को 9 अतिरिक्त पद आरक्षित श्रेणियों के लिए शामिल किए गए। परीक्षा 23 सितंबर को होगी। साथ ही बीपीएससी ने 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता जांच 28 मार्च से 13 अप्रैल तक आईजीआईएमएस में आयोजित करने की तिथि जारी की है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी वैभव सूर्यवंशी की। वैभव सूर्यवंशी, जिनका जन्म 27 मार्च 2011 को हुआ, बिहार के युवा क्रिकेट स्टार है, जो घरेलू क्रिकेट में बिहार और आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। उन्होंने 12 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू किया और 13 साल में टी20 और लिस्ट ए में सबसे कम उम्र के रिकॉर्ड बनाए। 14 साल की उम्र में आईपीएल में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। वे अंडर 19 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 23 शतक और 2026 आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीत चुके हैं। उनके कई युवा राष्ट्रीय रिकॉर्ड हैं। यह सारे रिकॉर्ड इस बात का प्रमाण है कि वे भारतीय क्रिकेट का उज्जवल भविष्य है। और ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी के जन्मदिन पर आप उन्हें कौन सा संदेश देना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार के 4 जिलों में सुपर स्पेशलिटी ओपीडी सेवाएं हुई शुरू। बिहार में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गयाची में सुपर स्पेशलिटी ओपीडी शुरू कर दी गई है। इन ब्लॉकों में हृदय रोग, न्यूरोलॉजी, किडनी और अन्य जटिल बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों की जांच और परामर्श देंगे। सरकार का लक्ष्य अगले 4 महीनों में आईपीडी सेवाएं भी शुरू करना है, ताकि मरीज भर्ती होके यही उपचार करवा सके। इस पहल से मिथिलांचल, सीमांचल और मगध क्षेत्र के लोग विशेष लाभ उठाएंगे और गंभीर बीमारियों के लिए पटना या बाहर जाने की आवश्यकता कम होगी, जिससे सरकारी अस्पतालों में भरोसा बढ़ेगा। बीएसआरटीसी बस सेवा ने बनाया सफर रिकॉर्ड। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने होली और ईद के अवसर पर अपनी विशेष तिहारी बस सेवा के जरिए बड़ी उपलब्धि हासिल की। 23 फरवरी से 23 मार्च तक संचालित 118 अंतरराज्य एसी सीटर और स्लीपर बसों में 73,000 से अधिक यात्रियों ने सफर किया, जिसमें दिल्ली मुजफ्फरपुर रूट सबसे लोकप्रिय रहा। दरभंगा, गुरुग्राम, गयाजी दिल्ली और पूर्णिया दिल्ली सहित अन्य रूटों पर भी यात्रियों ने किफायती और आरामदायक यात्रा का अनुभव किया। ये सेवा ट्रेन की तुलना में कम किराए और प्रवासी कामगारों के लिए वरदान साबित हुई और रिकॉर्ड दर में 94% रही। बेगूसराय में 2 अप्रैल को लगेगा जॉब कैंप। बिहार के बेगूसराय में 2 अप्रैल 2026 को जिला नियोजनालय के आईटीआई कैंपस में 1 दिवसीय जॉब कैंप आयोजित किया जाएगा। इस कैंप में निजी कंपनी जेप्टो 200 उम्मीदवारों को डीएच एसोसिएट पदों पर भर्ती करेगी। चुनित अभ्यर्थियों को दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद, चेन्नई और पुणे में तैनाती दी जाएगी। ए के लिए 50-50 वैकेंसी मिलेगी। काम में लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउस हैंडलिंग,
ऑर्डर प्रोसेसिंग और डिलीवरी सपोर्ट शामिल है। शुरुआती वेतन 17,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रतिमाह होगा। प्रदर्शन के अनुसार बढ़कर 3,500 रुपए से लेकर 2,000 तक जा सकता है। कुछ लोकेशनों पर फ्री हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध होगी। अभ्यर्थियों को बायोडाटा, आधार प्रमाण पत्र, फोटो लाना अनिवार्य होगा। भारत नेपाल सीमा को मजबूत बनाने रक्सौल में हुई संयुक्त बैठक। भारत नेपाल सीमा प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए रक्सौल पूर्वी चंपारण में इंडो नेपाल जॉइंट फील्ड सर्वे टीम की पहली बैठक हुई। इसमें दोनों देशों के सीमावर्ती जिलों के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक का नेतृत्व भारतीय पक्ष से सौरभ जोरवाल और नेपाली पक्ष से सुरेंद्र फोडेल ने किया। चर्चा में सीमा स्तंभों की मरम्मत, नए पिलर्स का निर्माण, गायब और क्षतिग्रस्त पिलर्स का पुनर्निर्माण और आधुनिक टेक्निक जैसे ड्रोन के माध्यम से मैपिंग शामिल थे। बैठक का उद्देश्य सीमा प्रबंधन को पारदर्शी और प्रभावी बनाना और दोनों देशों के बीच समन्वय बढ़ाना था। जाने घर में पेट्रोल रखने की सीमा और सुरक्षा नियम। घर पर पेट्रोल या डीजल रखना बेहद सावधानी और कानून का पालन मांगता है। भारत में पेट्रोलियम अधिनियम 1934 और पेट्रोलियम नियम 2002 के अनुसार बिना लाइसेंस अधिकतम 30 लीटर पेट्रोल ही रखा जा सकता। कंटेनर की क्षमता 25 लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसे लीक प्रूफ धातु के डिब्बों में ही स्टोर करना जरूरी है। 30 लीटर से अधिक भंडारण के लिए पीईएसओ से लाइसेंस लेना आवश्यक है। पेट्रोल अत्यधिक ज्वलनशील है और छोटी चिंगारी भी विस्फोट का कारण बन सकती है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकता है। बिहार में महिला सशक्तिकरण पर आधारित फिल्म मिस बिहार की शूटिंग शुरू। बिहार में महिला सशक्तिकरण और देशभक्ति पर आधारित फिल्म मिस बिहार की शूटिंग शुरू हो गई है। फिल्म की कहानी एक महिला पर केंद्रित है जो मिस बिहार बनने के बाद असामाजिक तत्वों से लड़ते हुए अपने साथी के साथ बिहार सरकार की मदद से दुश्मनों का सफाया करती है। फिल्म के निर्माता संजय कुमार और प्रोफेसर अरविंद रंजन दास है, जबकि निर्देशन, लेखन और गीतकार का काम अरविंद दास ने किया। मुख्य भूमिका अभिनेत्री सिमरन तिवारी निभा रही है। फिल्म पूरी तरह बिहार में शूट होगी, जिसमें पटना, गया जी और अन्य पर्यटन स्थलों के साथ प्रदेश के संस्कृति, परंपरा और त्योहारों को दिखाया जाएगा। नालंदा में पीएचएससी अधिकारी मंजीत कुमार रिश्वत लेते हुआ गिरफ्तार। बिहार के नालंदा जिले के नगर नौसा प्रखंड में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डीसीएम मंजीत कुमार को आशाकर्मी के पद पर बहाली के नाम पर 10,000 घूस लेते हुए निगरानी विभाग ने नेगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता बॉबी कुमारी को 25,000 की मांग के बाद 10,000 पर सौदा तय हुआ था। निगरानी टीम ने जाल बिछा के कार्यवाही की। मंजीत कुमार पर पहले भी आशा कर्मियों से रिश्वत मांगने के आरोप रह चुके हैं। जिले में यह भ्रष्टाचार के खिलाफ दूसरी बड़ी कार्यवाही है। अब सख्ती से होगी सरकारी और निजी सीसीटीवी कैमरों की सुरक्षा की जांच। भारत सरकार ने सीसीटीवी कैमरों की सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा बनाते हुए सख्त कदम उठाए। हाल ही में एक नेटवर्क पकड़ा गया जिसमें कैमरों का डाटा पाकिस्तान भेजा जा रहा था। अब सभी कैमरों का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिटेल देना अनिवार्य होगा। बैकडोर निषिद्ध होगा और केवल सरकारी मान्यता प्राप्त लैब में सर्टिफिकेशन के बाद ही बिक्री संभव होगी। पुराने कैमरों की सुरक्षा भी जांचे जाने के निर्देश है। सरकार ने कंपनियों को स्टैंडर्ड फॉलो करने का निर्देश दिया है। चीनी कैमरों पर भारतीय ब्रांडिंग के कारण खतरा बढ़ावा इंडस्ट्री ने कदम का समर्थन किया है। इस नीति से भारत में सर्विलांस सिस्टम सुरक्षित, स्टैंडर्ड और साइबर खतरों से मुक्त बनेगा। सा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में
राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। राज्यों के कुछ हिस्सों में मौसम अस्थिर रहने की आशंका है। उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य जिलों में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं, बारिश और आंधी बिजली गिरने की संभावना है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और शेखपुरा के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि होने की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी और दक्षिणी जिलों में एक दो स्थानों पर भी तेज हवाओं के साथ बारिश और आंधी तूफान की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय नकली नोट गिरोह का मास्टरमाइंड राणा लव हुआ गिरफ्तार। पटना में नकली नोटों के बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा हुआ। अगमकुआं थाना पुलिस और एसआईयू की टीम ने 2500 मूल्य के जाली 100 और 500 नोटों के साथ 4 शातिर अपराधी राणा लव, राणा कुश, अस्मित कुमार और आशुतोष कुमार को गिरफ्तार किया। गिरोह का नेटवर्क यूपी के आजमगढ़ और पाकिस्तान तक फैला है। राणा लव इटली और दुबई से लौट करके इस धमधे में शामिल हुआ।